मैं कैरेक्टर्स। आदित्य मल्होत्रा 26 साल का स्मार्ट, हैंडसम और दमदार बिजनेसमैन। बहुत बड़ा अमीर, मल्टी बिलियनियर। ऑफिस में काफी रूखा और घमंडी रहता है, लेकिन अपने घरवालों से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इकलौता बेटा है, मम्मी का दुलारा है। सब उसे प्यार से आदि बुलाते हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ है। पूरे इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर माना जाता है। एक लंबे टाइम से आयशा कपूर के साथ रिलेशनशिप में है। माया सिंघानिया 23 साल की मासूम, भोली और प्यारी लड़की। दिल से बहुत नेक है, बाहर से भी बेहद खूबसूरत। उसके अपने ही उसे प्यार नहीं करते। उसके मम्मी पापा उसे नौकरानी जैसा ट्रीट करते हैं, अक्सर उसे मारा पीटा भी जाता है। माया डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उसे बच्चों से बहुत प्यार है, चैरिटी करना पसंद है। बस वो चाहती है कि कोई उसे थोड़ा सा प्यार और अपनापन दे। मल्होत्रा फैमिली। अनिल मल्होत्रा आदित्य के पापा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के फाउंडर। बहुत अच्छे और सीधे सादे इंसान हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। प्रिया मल्होत्रा आदित्य की माँ, बहुत काइंड और स्वीट लेडी हैं। घर की हाउसवाइफ हैं, ड्रामे वाली सीरियल्स की दीवानी हैं। आदित्य उनकी जान है, थोड़ी ओवर ड्रामेटिक लेकिन बहुत प्यारी। सिंघानिया फैमिली। अखिल सिंघानिया माया का पापा, बहुत सख्त और घमंडी बिजनेसमैन है। सिंघानिया कॉर्पोरेशन का मालिक है। बीवी और बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन माया से नफरत करता है। उसे घर से निकालना चाहता है। श्वेता सिंघानिया माया की माँ, अहंकारी और पैसे की भूखी औरत। पति और बेटे से प्यार करती है, लेकिन माया को एकदम बर्दाश्त नहीं करती। माया को रोज ताने देती है, गालियां देती है और नौकरों जैसा रखती है। रोहन सिंघानिया माया का छोटा भाई, 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट। बहुत स्मार्ट और लड़कियों में पॉपुलर है। मम्मी पापा की आंखों का तारा है। सब उसे रुक कहते हैं। अंदर से अपनी दीदी माया को बहुत चाहता है, लेकिन कभी दिखा नहीं पाया। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि मम्मी पापा माया से इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। अदर कैरेक्टर्स। सिद्धार्थ सिंह आदित्य का बचपन का बेस्ट फ्रेंड। 26 साल का, हैंडसम और फ्लर्ट टाइप लड़का है। बहुत मजेदार है, किसी का भी मूड अच्छा कर सकता है। सब उसे सिद्ध बुलाते हैं। उसके मम्मी पापा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। अब मल्होत्रा परिवार ही उसका सब कुछ है। वो सिन का सीईओ है। आयशा कपूर आदित्य की गर्लफ्रेंड, एक मशहूर मॉडल है, लेकिन नकलीपन से भरी हुई। खुद को बहुत ज्यादा समझती है, बहुत घमंडी और बिगड़ी हुई है। पैसों की भूखी है, प्यार से ज्यादा उसे आदित्य की दौलत चाहिए। एपिसोड 1। माया का नजरिया। जैसे ही अलार्म की आवाज आई, मैं एकदम से बिस्तर से उठ गई। मुझे पता था कि अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुई तो माँ का गुस्सा झेलना पड़ेगा। सुबह के ठीक 6 बजे थे, यानी अब मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाना था ताकि घरवालों के लिए नाश्ता बना सकूं। मैंने टॉवल उठाया और जल्दी से बाथरूम में चली गई, अपनी मॉर्निंग रूटीन फटाफट खत्म करने। मैं माया हूँ, माया सिंघानिया। 23 साल की हूँ, स्कूल पूरा कर लिया है और 2 साल कॉलेज भी किया। मुंबई के लोकल कॉलेज में पढ़ाई की थी, अपने सपनों के लिए नहीं, बस इसलिए ताकि माँ बाप को कोई शिकायत न हो। जो पढ़ा वो मेरे मतलब का नहीं था। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लोगों की जान बचाने का। लेकिन मेरे माँ बाप हमेशा यही कहते थे, तुम जैसे अपशगुन को पढ़ने की क्या जरूरत, आखिर में तो नौकरानी ही बनना है। कॉलेज के दूसरे साल में उन्होंने मुझे पढ़ाई से हटा लिया, क्योंकि मैं 2 दिन लेट घर पहुंची थी प्रोजेक्ट की वजह से। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऊपर से मारपीट की और मुझे तरह तरह की बातें सुनाई। उसी दिन से मैंने अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया, और हर वो सपना भी जो कभी देखा था। अब शायद लोग सोचेंगे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हैं, है ना? तो सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझे मारते डांटते हैं, जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई, उसे तो सब कुछ मिलता है, प्यार, ध्यान, सब कुछ। मैं तो उन्हें मम्मी पापा तक नहीं कह सकती। रोज सुबह उठकर उम्मीद करती हूँ कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर दिन वो उम्मीद टूट जाती है। फिर भी जब तक छत है और थोड़ा खाना मिल जाता है, मुझे ये जिंदगी मंजूर है। हाँ, कई बार तो वो भी नहीं मिलता। छोटी छोटी गलती पर मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, जो कभी मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी
दिल के किसी कोने में थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, शायद कभी तो मिलेगा। नहाकर निकली तो एक सिंपल लाल चूड़ीदार और पीले रंग का दुपट्टा पहना, थोड़ा मॉइस्चराइजर और लिप बाम लगाया, बाल खुले ही छोड़ दिए। मुझे मेकअप या सजने संवरने का ज्यादा शौक नहीं है। मैंने सबकी सलामती के लिए प्रार्थना की जैसे रोज करती हूँ, और फिर टाइम देखा तो समझ गई देर हो रही है। जल्दी से नीचे भागी और किचन में घुस गई। मैंने चाय बनानी शुरू की और साथ ही पराठों के लिए आटा गूंथने लगी। अब तक खाना क्यों नहीं बना? मेरी माँ की तेज आवाज रसोई में गूंज उठी। ये है मेरी माँ श्वेता सिंघानिया, वो औरत जो मुझसे नफरत करती है और मुझे जिंदगी से बाहर निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैंने डर के मारे ऊपर देखा। कुछ पूछ रही हूँ मैं? उनका चिल्लाना मुझे हमेशा डरा देता है। वो, आप आज थोड़ी जल्दी उठ गईं? तो मैं बोलते बोलते अटक रही थी। उन्होंने मुझे बीच में ही रोककर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बहुत दर्द हुआ, लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? उन्होंने चिल्लाकर कहा। मैं कुछ नहीं बोली, कुछ कहती तो और मार पड़ती। मैं माफी चाहती हूँ, जल्दी कर रही हूँ। तू वो कुछ और कहने वाली थी कि तभी मेरा भाई रोहन आ गया। मम्मा, ब्रेकफास्ट तैयार है, मुझे कॉलेज जाना है, रोहन बोला। गुड मॉर्निंग बेटा, ये नौकरानी बना रही है, अब निकल यहाँ से, मेरा बच्चा जा रहा है, माँ ने कहा और मुझे आंखों से ओझल होने का इशारा किया। मैं चुपचाप किचन में चली गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे इतने अमीर सिंघानिया के घर में नौकर क्यों नहीं है? तो हैं, लेकिन वो बस बाकी सबका कमरा साफ करते हैं, मेरा नहीं। मेरे माँ बाप को मेरा छूना तक मंजूर नहीं। बाहर जब किराने पर जाती हूँ तब भी मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं है। कुछ नौकरों को मुझसे हमदर्दी होती है, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। घर का सारा काम, खाना बनाना सब मुझसे करवाया जाता है। वैसे मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन जब कोई उसकी कद्र नहीं करता तब बुरा लगता है। मैंने सारा खाना बना लिया और टेबल पर लगा दिया। तभी पापा आ गए। अखिल सिंघानिया, माँ जितना बुरा व्यवहार करते हैं वो थोड़ा कम करते हैं, लेकिन नफरत तो वो भी करते हैं। सब लोग बैठ गए और मैंने खाना परोसना शुरू किया। पहले मेरे बेटे रो को दो, ये चूहिया उसकी वजह से लेट हो रही है, माँ ने हिकारत भरे लहजे में कहा। मैंने जल्दी से रोहन को परोसा। उसकी आंखों में थोड़ी हमदर्दी दिखी शायद, लेकिन पता नहीं, मुझे गलतफहमी भी हो सकती है। वैसे भी हम दोनों के बीच कोई भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है। सब खाने लगे और मैं किचन में चली गई, जैसे हर दिन करती हूँ। वहाँ से उनकी फैमिली टॉक की आवाज़ें आती रहीं, जिनमें मैं कभी शामिल नहीं होती। अब तो आदत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में चुभता जरूर है। थोड़ी देर बाद सब उठ गए। मैं बाहर आकर उनके प्लेट्स उठा ले गई। बाकी बर्तन लेने आई तो देखा रोहन का बैग कुर्सी के पास रखा है, यानी वो भूल गया है। मैं जल्दी से बैग उठाकर बाहर भागी, लेकिन माँ ने रोक लिया। कहाँ जा रही है? और रोहन का बैग क्यों पकड़ा हुआ है? वो टूट गया है। मैं ने जा रही थी, तो जा क्यों नहीं रही? निकल यहाँ से, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मैंने सिर हिलाया और दौड़ पड़ी। बाहर देखा तो रोहन कार में बैठने ही वाला था। रोहन, मैंने आवाज दी। वो पलटा और मैंने तेजी से दौड़कर उसे बैग दिया। दौड़ के मारे सांस फूल गई थी। तुम बैग भूल गए थे, मैंने हौंफते हुए कहा। माया का पाव, वो मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जब उसने एक पानी की बोतल निकाली और मुझे देने के लिए बढ़ाई तो मेरी उलझन दूर हो गई। मैं लेने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे मम्मी की एक बात याद आ गई जो उन्होंने एक बार बहुत गुस्से में कही थी। तू हमारे किसी भी चीज़ की हकदार नहीं है अखिल, और खासकर मेरे बेटे रोहन की तो बिल्कुल भी नहीं। हमसे और हमारी चीज़ों से दूर रहो। मैंने मना करते हुए अपना सिर हिला दिया। उस पल मुझे उसकी आंखों में एक झलक सी दिखी, जैसे उसे अफसोस हुआ हो, लेकिन उसने जल्दी से नजरें फेर ली और बिना कुछ कहे बोतल वापस रख दी। फिर उसने मेरा बैग लिया और जल्दी से थैंक यू कहकर चला गया। मैं अंदर गई और अपने रोज के काम शुरू कर दिए। हाँ, आज भी कुछ थप्पड़ पड़े, लेकिन बाकी दिनों से थोड़ा कम। शुक्र है कि आज कोई नया नीला निशान नहीं बना, क्योंकि पुराने अभी तक भरे नहीं हैं। रात हो गई थी, सब अपने अपने कमरों में चले गए थे, तो मैं भी अपने छोटे से बेस्वाद से कमरे में आ गई। इस कमरे में एक पुराना सा बिस्तर है, पतला सा गद्दा, एक साइड टेबल जिस पर एक लैंप रखा है, एक छोटा अटैच्ड बाथरूम, छोटी सी अलमारी, एक सिंपल ड्रेसिंग टेबल और एक बुक शेल्फ,
जिसमें कुछ किताबें हैं जो मैंने अपनी कमाई से ली थी। कॉलेज के टाइम मैं एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि 1 साल तक किताबें खरीद सकूं। लेकिन जब पापा को पता चला तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो नौकरी छुड़वा दी। और फिर जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हुआ। मम्मी ने बहुत जुल्म किया, बैट से मारा, थप्पड़ मारे, 3 दिन भूखा रखा और पता नहीं क्या क्या। मैंने साइड टेबल का लैंप ऑन किया और एक किताब उठा ली। ये किताबें मैंने अनगिनत बार पढ़ी हैं क्योंकि ज्यादा किताबें नहीं हैं, लेकिन जो हैं उन्हीं में खुश हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे अब भी बचे हैं उस नौकरी से, लेकिन मैं उन्हें खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। मैं वो पैसे उन लोगों की मदद में लगाती हूँ जिन्हें सच में ज़रूरत हो। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास ना खाना है ना रहने की जगह। जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो खुद को बहुत लकी मानती हूँ। इसीलिए जब भी ज़रूरतमंद मिलते हैं मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। दान देना और बच्चों के साथ पार्क में खेलना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जब भी बाहर सामान लेने जाती हूँ तो जल्दी निपटा कर मंदिर और पार्क चली जाती हूँ। यही मेरी रोज की जिंदगी थी। सुबह उठो, नहाओ, पूजा करो, खाना बनाओ, ताने सुनो, मार खाओ, घर का काम करो, रात का खाना बनाओ, फिर अपने कमरे में जाओ, किताब पढ़ो, दिन के बारे में सोचो और आखिर में एक ही सवाल मन में आता है, क्या इस दुनिया में कोई है जो मुझे सच्चा प्यार और इज्जत दे सकता है। यही सोचते सोचते मैं नींद की दुनिया में चली गई, जहां मैं वो जिंदगी जीती हूं जो हमेशा चाही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आदित्य का पाव। जैसे ही अलार्म बजा मैंने उसे बंद किया और बेड से उठ गया। मैं कभी लेट नहीं होता, इसलिए ब्रश करके अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहने और अपने घर के जिम में चला गया। 1 घंटे का वर्कआउट करने के बाद मैं नहाने चला गया। मैंने डार्क ब्लू अरमानी सूट पहना और वो घड़ी पहनी जो आयशा ने मुझे पिछले साल गिफ्ट की थी। 8 बजे तक मैं पूरी तरह तैयार हो गया था। नीचे गया और बाहर निकलते ही देखा कि ड्राइवर काका इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग काका। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और काका ने गाड़ी स्टार्ट कर दी ऑफिस की ओर। रास्ते में मैंने अपना फोन निकाला और रोज की तरह आयशा के मैसेज चेक किए। टेक्स्ट मैसेज। आयशा, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या कर रहे हो? मी, मॉर्निंग बेब। आयशा, क्या कर रहे हो? मी, ऑफिस जा रहा हूँ। और तुम? आयशा, मेरा शूट है आज। बेबी, शूट 3 बजे खत्म हो जाएगा, तो क्या हम मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट जा सकते हैं प्लीज? मी, ट्राई करूंगा, मेरे मीटिंग्स पर डिपेंड करता है। कोशिश करूंगा सब 6 बजे तक खत्म करके 6:30 पर तुम्हें पिक करने आ जाऊं। आयशा, ठीक है बेब, मुझे 4:30 से इंतजार रहेगा। बाय, लव यू। फोन रखने के कुछ देर बाद कार मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सामने रुकी। एक ऊंची बिल्डिंग जो मेरे पापा की मेहनत से बनी थी और अब मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। जैसे ही मैं अंदर गया सबने खड़े होकर मुझे ग्रीट किया। कुछ लड़कियां तो बस देखती रह गईं, लेकिन हमेशा की तरह मैं सबको इग्नोर करता हुआ अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। पीछे पीछे मेरा पा साहिल। गुड मॉर्निंग सर, साहिल ने कहा। मैंने बस सिर हिलाया और पूछा, आज का शेड्यूल बताओ। सर, 11 बजे गोयनका इन से मीटिंग है, 1 बजे गुप्ता कॉप से और 2:30 बजे पर शाह के साथ वर्चुअल मीटिंग है। सब 5:30 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबकी फाइल्स ले आओ और मेरी ब्लैक कॉफी भी, जैसी मुझे पसंद है। साहिल चला गया और मैं काम में लग गया। जो भी अटेंशन और नाम है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं कौन हूँ। आदित्य मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस और अपने प्यारे माता पिता का इकलौता बेटा। ऑफिस में मैं थोड़ा रूखा और एरोगेंट जरूर हूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं हमेशा नर्म दिल हूँ। मेरे मम्मी पापा मल्होत्रा मैंशन में रहते हैं और मैं अकेले अपने पेंट हाउस में, क्योंकि मुझे प्राइवेसी पसंद है। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला बिना नॉक किए, और ऐसा करने वाला सिर्फ एक इंसान है, सिद्धार्थ सिंह, मेरा बेस्ट फ्रेंड। क्या हाल है भाई? नजर नहीं आ रहा, काम कर रहा हूँ, और तू हमेशा बिना नॉक किए अंदर घुस आता है। हाँ हाँ, जो भी हो, भाई हूँ तेरा भाई, जो तू कहे। मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। कब कहा मैंने? तो तू ये बोलना चाहता है कि तू मुझसे नफरत करता है? पता था, मुझे उसी दिन छोड़ देना चाहिए था तुझे। वो हमेशा की तरह ड्रामेबाजी करने लगा। इतनी ड्रामा क्वीन है ये। मुझे तो अब उसकी आदत हो गई है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब क्या चाहिए तुझे? ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का ऑफिस है, जब चाहूँ आ सकता हूँ। तुझे पता है लोग यहाँ सच में काम करते हैं, तेरी तरह टाइम पास नहीं करते।
मुझे तो समझ नहीं आता तेरी कंपनी अभी तक चली कैसे रही और ऊपर से टॉप कंपनियों में भी है। मैंने कहा, मैं मल्टीटास्कर हूँ यार, सब कुछ कर सकता हूँ। उसने अपने शर्ट से नकली धूल झाड़ते हुए कहा। हम करीब 5 मिनट और बातें करते रहे। फिर उसने पूछा, आंटी अंकल कैसे हैं? वो मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछ रहा था। मतलब हमारे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। सिद्धार्थ के मम्मी पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो 8 साल का था। फिर उसके पापा के भाई ने उसे अडॉप्ट किया, पर सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए। वो उसे मारता पीटता था, लेकिन पापा को सब पता चल गया क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और बिजनेस पार्टनर भी। फिर हमने उसे अपने घर ले लिया। अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बिजनेस पार्टनर भी। आज शाम को क्या प्लान है? क्लब चले? उसने पूछा। मैं आज आयशा के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, तो नहीं जा पाऊंगा। मैंने जवाब दिया, वो लड़की यार, मैं कसम से कह रहा हूँ, बस तेरे पैसे के लिए तुझसे जुड़ी हुई है। वैसे ये बात सही है कि सिद्धार्थ को आयशा कभी पसंद नहीं आई। उसे लगता है वो मुझे यूज कर रही है। यार बंद कर, तू हर बार उसी पे क्यों अटक जाता है? जो भी हो, अब मुझे निकलना है। बाद में मिलते हैं, बाय। बाय। इतना कहकर वो चला गया। पूरा दिन मीटिंग्स और काम में निकल गया। शाम के 6:03 बजे थे। मैं सीधे आयशा के पेंट हाउस की तरफ गया और मीडिया के ड्रामे से बचते हुए पीछे से अंदर गया। गार्ड्स ने मुझे देखा और अंदर जाने दिया। मुझे पता था वो कहाँ होगी, तो सीधे उसके कमरे में चला गया। वो एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस में थी, जो काफी कुछ दिखा रही थी और मेकअप कर रही थी। मैंने पीछे से जाकर उसे हक किया और उसके कान में कहा, हाय बेब। उसने पीछे मुड़ के देखा और बोली, वाह बेब, आज टाइम पे आ गए। सही तो कह रही थी। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ जब भी उससे मिलने की बारी आती है। आज सब काम टाइम पर खत्म कर दिया ताकि तुझे बाहर ले जा सकूं। तो फिर इसके लिए तुझे एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, उसने एक सेडिक्टिव टोन में कहा। मुझे पता था अब क्या होने वाला है और सोचने से पहले ही उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। हम दोनों के बीच एक बहुत ही हॉट मेकआउट सेशन शुरू हो गया। मेरे हाथ उसकी ड्रेस के अंदर थे और हर जगह घूम रहे थे। जब सांसें कम पड़ने लगी, मैंने कहा, चलें, वरना लेट हो जाएंगे। हम कार में बैठे और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरफ गए। अंदर गए तो मैनेजर ने वेलकम किया और हमें प्राइवेट टेबल तक ले गया। बैठते ही हमने खाना ऑर्डर किया और तभी आयशा ने कहा, बेब, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बता देना चाहिए, ताकि हम इस रिश्ते को अगले लेवल पर ले जा सकें। मैं समझ गया वो शादी की बात कर रही है, और सही भी है। हम 2.5 साल से साथ हैं और अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। अनजान से शादी करने से तो अच्छा है किसी ऐसे से शादी करना जिसे जानते हो। मैं मानता हूँ, कल ही मम्मी पापा से बात करता हूँ, मुझे यकीन है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा, थैंक यू बेबी। खाना आया और हम ढेर सारी बातें करते हुए खा रहे थे। खाना खत्म करके हमने बिल पे किया और मीडिया से छिपते हुए बाहर निकले। मैंने उसकी बिल्डिंग के सामने कार रोकी तो उसने होंठों पर हल्की सी किस दी और बोली, अंदर नहीं आओगे? उसकी आवाज़ फिर से सेडिक्टिव थी। मैंने हल्की सी स्माइल दी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था क्या होने वाला है। मैंने कार पार्क की और उसके साथ अंदर चला गया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं अपने पेंट हाउस वापस लौट आया। एपिसोड 2, माया की नज़र से। मैंने सब्जी भाजी की खरीदारी पूरी कर ली थी और घर लौटने से पहले मेरे पास 1 घंटा था। तो हमेशा की तरह मैं मंदिर चली गई। मैंने एक सादा सी गहरे हरे रंग की चूड़ीदार पहन रखी थी जिस पर हल्के बुने हुए डिजाइन थे, साथ में सफ़ेद दुपट्टा था जिसके किनारों पर गोल्डन लेस लगी थी। मैंने माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी भी लगाई थी। मैंने जल्दी जल्दी पूजा की ताकि मैं पाक भी जा सकूं। वापस जाते वक्त मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जोड़ा मंदिर की सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। अचानक अंकल जी का पैर फिसला और वो गिरने ही वाले थे, लेकिन मैं पास में ही थी। मैं तुरंत भागकर उनके पास गई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाल लिया। मैंने पूछा, अंकल जी, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चोट नहीं लगी। वो बहुत प्यारे लगे। फिर पीछे से एक आंटी की आवाज़ आए, हे भगवान अनिल, आप इतने अनाड़ी क्यों हो? अगर ये बच्ची नहीं होती तो आपकी हड्डियाँ इधर उधर हो जाती। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, शुक्रिया बेटा, ये बहुत पुराने और बहुत ही अनाड़ी हैं। और उन्होंने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा। ऐसा लगा जैसे माँ का प्यार मिल गया हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं आंटी, इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है।
वो मुस्कुराई और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? माया, मैंने जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है। और प्रिया, परेशान मत हो, मैं इतना हैंडसम हूँ कि मेरी हड्डियाँ टूट ही नहीं सकती, अंकल ने मस्ती में कहा। हम सब हंसने लगे। मैंने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, फिर कभी मिलेंगे शायद, आंटी ने कहा। फिर से शुक्रिया, अंकल बोले। मैंने मुस्कुराकर उन्हें बाय किया और पार्क की तरफ चल दी। पार्क पहुंचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं अपने पसंदीदा बेंच पर बैठ गई और आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखने लगी। मैं किसी खास इंसान को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, क्या मुझे ढूंढ रही हो चांद? मैंने पीछे देखा तो मेरा प्यारा सा अरुण खड़ा था। मैंने मस्ती में कहा, नहीं, मैं तो किसी और को ढूंढ रही थी। और तुम हो कौन? वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा और फिर होंठ फुलाकर बोला, चांद देखो मैं हूँ तुम्हारा अरुण। वो मेरे पास आया और मेरी गोद में बैठकर मुझे कसकर गले लगाया। मैंने भी उसे गले लगाया और कहा, अरे वाकई में मेरा अरुण है। उसने अपनी प्यारी सी 100 वॉट वाली स्माइल दी और मेरे गाल पर किस कर दिया। अरुण सिर्फ 4 साल का बच्चा है। उसकी मम्मी प्रीति मुझसे कॉलेज के दिनों में मिली थी। हम बहुत क्लोज नहीं थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट साथ किए थे। कॉलेज छूटने के बाद जब मैं पाक आती थी, कुछ महीनों बाद मैंने प्रीति को उसके हस्बैंड और 2 साल के बेटे अरुण के साथ देखा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ गई और अरुण मुझसे बहुत जुड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मुझे चांद क्यों कहता है। तो उसका कहना है कि मेरा दिल चांद की तरह चमकता है और उसका पूरा दिन रोशन कर देता है जैसे चांद रात को करता है। हमने 15-25 मिनट तक बातें की और बाकी बच्चों के साथ खेले। फिर मुझे लगा कि घर वापस जाने का टाइम हो गया है। मैंने अरुण के गाल पर किस किया और उसे बाय कहा। मैं गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर अंकल को घर चलने को कहा। वैसे तो वो मेरे साथ इसलिए आते हैं कि मैं कहीं भाग ना जाऊं या पैसे लेकर गायब ना हो जाऊं। उन्हें ना जाने मुझ पर इतना शक क्यों है। खैर, ड्राइवर अंकल मेरी सिचुएशन समझते हैं और उन्हें पता है मैं मंदिर और पार्क जाती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिंघानिया हवेली। घर पहुंची और सारा सामान अंदर ले आई। माँ सामने आ गई और बोली, सारे नौकर चले गए और रोहन ने अपने कमरे में कुछ गिरा दिया है, तो जाकर साफ करा। और हाँ, उसकी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे उसके कमरे में जाने की इजाजत कभी नहीं मिलती। बस एक बार खाना देने गई थी जब वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब शायद मजबूरी में माँ ने मुझे भेजा। मैंने वो सब सोचकर रुमाल उठाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने नॉक किया। अगर नॉक नहीं करती तो पता नहीं वो गुस्सा हो जाता या कुछ और। अंदर से धीमी आवाज आए, आ जाओ। मैं अंदर गई तो देखा कमरा बड़ा और बहुत लग्जरी था। रोहन अपने डेस्क पर लैपटॉप और किताबों के साथ पढ़ाई कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, शायद पूछना चाहता था कि मैं क्यों आई हूँ। मैंने धीरे से जवाब दिया। माँ ने कहा, सफाई करनी है, बाकी सब नौकर जा चुके हैं। हे भगवान, मैं फिर से हकला रही हूँ। पता नहीं इस फैमिली के सामने मुझे क्या हो जाता है। उसने बस सिर हिलाया और मैं साफ सफाई में लग गई। कुर्सी के पास और थोड़ा सा डेस्क पर जूस गिरा था, जिसे मैं पोंछने लगी। जब मैं डेस्क साफ कर रही थी तो मैंने उसकी पढ़ाई देखी। एक सवाल का जवाब गलत था, जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था। मैंने कहा, ये गलत है, 12 नहीं 18 होगा। उसने मेरी बात सुनी, दोबारा सवाल हल किया और इस बार सही निकला। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। थैंक यू, सच में तुम तो बहुत अच्छी हो इसमें। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर अभी जो पढ़ना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग बहुत ही मुश्किल है यार। ये पहली बार था जब उसने मुझे इतनी बड़ी स्माइल दी। एक पल को लगा जैसे वो कोई बड़ा भाई हो जिससे मैं दिल खोलकर बातें कर सकती हूँ, जो मेरी रक्षा करेगा। लेकिन शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। मैंने भी हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे भी मैथ पसंद नहीं है, लेकिन ये सवाल आसान था इसलिए याद रहा। वाह, इस बार मैं नहीं हकलाई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी माँ कमरे में घुस आई। इतनी देर क्यों हो रही है? मेरे बेटे को फुसलाने की कोशिश कर रही हो क्या? मैं घबरा गई और बोली, नहीं, और हाँ, हकलाना फिर से चालू। बूम, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। निकल जा यहाँ से। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, नीचे देखा और कमरे से बाहर भाग गई। बहुत तेज जलन हो रही थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया।
और फिर बाकी दिन भी वैसे ही बीता। सजा के तौर पर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो मैं खाली पेट ही सो गई, जो अब मेरे लिए आम बात हो गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आदित्य स्पाव, मालहोत्रा इंडस्ट्रीज, आदित्य का ऑफिस। आज भी बाकी दिनों की तरह ही था, पूरा दिन काम और मीटिंग्स में बीता। सिद्धार्थ थोड़ी देर पहले ही मुझे परेशान करके गया है और अब मेरे दिमाग में कल आयशा की बातें घूम रही हैं। शायद वो सही कह रही है। 2.5 साल से रिलेशनशिप में हैं हम और अब तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी हैं। मुझे लगता है अब इस रिश्ते को अगले स्टेप पर ले जाना चाहिए। मैं मम्मी को कॉल करने ही वाला था, उन्हें बताने कि आज शाम आकर बात करनी है, लेकिन उससे पहले ही मेरा फोन बजा। मम्मा लिखा था स्क्रीन पर। मैंने जल्दी से कॉल उठाया। हाय स्वीटी, मम्मी ने कहा। हाय मॉम, मैं तो अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैंने कहा, तो मेरी माँ वाली फीलिंग्स काम कर गई, मैंने पहले ही कॉल कर दिया। उन्होंने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। ठीक है मॉम, अब जरा मक्खन लगाना बंद करो और बताओ क्यों कॉल किया है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या मैं अपने बेटे को बिना वजह कॉल नहीं कर सकती? उन्होंने ताना मारते हुए कहा। ओ गॉड मॉम, तुम और तुम्हारे डेली सोप वाले डायलॉग्स। प्लीज अब सीधे मुद्दे पे आओ। ठीक है बाबा, बस ये बताने के लिए कॉल किया कि आज शाम 6 बजे घर आ जाना। मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या ज़रूरी बात है? वो तो जब आओगे तब पता चलेगा। अब बताओ तुम क्यों कॉल करने वाले थे? मैं बस ये कहने वाला था कि आज शाम तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कुछ बात करनी थी। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ, मेरा शो शुरू होने वाला है और आज उसमें सास अपनी बहू को मारने वाली है, मज़ा आएगा। उसका और उसके सीरियल्स का कोई इलाज नहीं है। मॉम, ओके फाइन, बाय। तुम जाओ और अपने वाहियात सीरियल्स देखो। मैंने जल्दी से कॉल काट दी इससे पहले कि वो मुझे फिर से डांटने लगे। अब मैंने काम जल्दी जल्दी खत्म करना शुरू किया ताकि टाइम पर घर पहुंच सकूं। सोच रहा था कि मम्मी और डैड क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि मम्मी काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी और साथ ही मामला कुछ सीरियस भी लगा। 5 बजे तक मैंने सब काम खत्म किया और घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि ड्राइव में 1 घंटा तो लग ही जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मालहोत्रा मेंशन। ड्राइवर काका ने कार पोर्च में पार्क की और मैं सीधा अंदर चला गया। मम्मी और डैड दोनों लिविंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे। मम्मी बहुत खुश लग रही थी और डैड के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इन दोनों को इतना खुश कर रही है। मैं उनके पास गया, नमस्ते किया। उन्होंने भी मुझे प्यार से जवाब दिया। फिर मैंने पूछा, ठीक है, अब बताएं वो ज़रूरी बात क्या है जो आप दोनों मुझसे करना चाहते हैं। मम्मी और डैड एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है शादी के लिए। और वहीं पे सारा सीन ब्लास्ट हो गया। एपिसोड 3, मल्होत्रा मेंशन। ड्राइवर काका ने कार रोकी और मैं अंदर गया तो देखा मम्मी पापा लिविंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे। मम्मी बहुत खुश लग रही थी और पापा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं सोच में पड़ गया कि आज ऐसा क्या हो गया जो दोनों इतने खुश हैं। मैं उनके पास गया और उन्हें नमस्ते कहा। उन्होंने भी मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने पूछा, अच्छा अब बताए, क्या ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों को? मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है शादी के लिए। और वहीं पर जैसे सब कुछ रुक गया। मम्मी, क्या मतलब? आप चाहती हैं मैं शादी कर लूं? मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन है, कैसी दिखती है। मैं तो आज आया था आपसे मैं और आयशा के बारे में बात करने, और आप लोग मुझे किसी और से शादी करने को कह रहे हैं। पापा बोले, बेटा वो मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है और मैंने सुना है बहुत सुशील और सुंदर है। उसने आज मंदिर में सीढ़ियों से गिरने से मुझे बचाया था। तभी से उसकी एक इमेज मेरे मन में बैठ गई। बस 1 घंटे पहले उसकी फोटो आई है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मम्मी बीच में बोल पड़ी, क्या मतलब है तुम्हारा? एक न एक दिन तो सेटल होना ही है ना तुम्हें? अब उम्र भी हो रही है। और वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, मासूम है। उसने हमें पहचाना भी नहीं था फिर भी हमारी मदद की। प्लीज बेटा, एक बार उससे मिल लो, सिर्फ हमारे लिए। मम्मी का वो इमोशनल ड्रामा, मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मिलूंगा कल, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आई तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। पापा बोले, ठीक है, कल दोपहर 1 बजे हमें उनके घर जाना है। मैंने सिर हिलाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा तभी मम्मी ने रोक लिया, और हाँ,
आज रात यहीं रुकना। और वो बात क्या थी जो तुम करने वाले थे? अब मैं उन्हें कैसे बताऊं आयशा के बारे में? मैं जानता हूं वो कभी नहीं मानेंगे, उन्हें तो उस लड़की में ही सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं मम्मी, सिद्धार्थ से थोड़ी मदद चाहिए थी, मिल गई। मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया और मैं सीधा अपने रूम में गया। फिर बालकनी में जाकर दरवाज़ा बंद करके आयशा को कॉल किया। 5-7 घंटियों के बाद उसने फ़ोन उठाया, जो कि हैरानी की बात है क्योंकि उसे हमेशा टाइम लगता है। हे बब्बी, मैं तो तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, हाय बेब, तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। मैं वेट कर रही थी। जल्दी बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा ने हमारे बारे में क्या कहा? आयशा, मैं घर आया तो मम्मी पापा पहले से इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने कहा कि मैं कुछ पल को रुका। क्या कहा? बोलो न। उद्धरण चिन्ह ... उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखी है शादी के लिए। क्या तुमने कहा था तुम मम्मी पापा को हमारे बारे में बताओगे? और अब ये? आयशा, मुझे खुद नहीं पता था। जब मैं आया तभी पता चला। और मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि मम्मी पापा बहुत खुश थे, इतने खुश मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेकिन चिंता मत करो, मैं कल मिलने जाऊंगा और कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट निकालूंगा जिससे मैं साफ मना कर सकूं। तुम्हें मना करना ही होगा। तुम जानते हो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शायद वो रो रही थी। आयशा, टेंशन मत लो, मैं मना कर दूंगा। अब मुझे जाना होगा, मम्मी बुला रही है डिनर के लिए। ठीक है बेबी, मैं भी जा रही हूँ। और उस लड़की को साफ मना कर देना। लव यू, बाय, मैंने कहकर कॉल काट दिया। कॉल के बाद मैं जल्दी नीचे चला गया ताकि मम्मी डांट न दे। डाइनिंग रूम में सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर बैठा और हमने खाना शुरू किया। मम्मी बोली, आदि, कल ऑफिस मत जाना, घर से काम करना। तुम्हें ऑफिस जाते ही टाइम का होश नहीं रहता। मैंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन मम्मी की एक तेज नज़र ने मुझे चुप करा दिया। पापा हंसने लगे, देखा कैसे बंद करवा दिया तुम्हें। मैंने पापा को घूरा तो मम्मी बोली, अरे अनिल, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे साथ भी तो मैं ऐसे ही करती हूँ। पापा चुपचाप खाने में लग गए और अब मेरी हंसी निकल गई। फिर मम्मी ने मुझे घूरा और सब हंसने लगे। मुझे मेरा परिवार बहुत प्यारा है, सब कुछ परफेक्ट है। और अब देखता हूँ कैसे ये लड़की मेरी जिंदगी और फैमिली में तूफान लाती है। खाना खत्म करके मैं मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर ऊपर चला गया। बैग के लिए रेडी हुआ, शर्ट उतारी और लैपटॉप उठाने ही वाला था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने कहा, आ जाए। मम्मी अंदर आई। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और मैं भी मुस्कुरा दिया। वो बेड पर बैठी और बगल में बैठने को कहा। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मुझे पता था वो क्या बात करने आई है, उस लड़की की। मम्मी बोली, आदि, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ तुम जल्दी सेटल हो जाओ। अब मेरी उम्र हो रही है और मुझे पोते पोतियों को बिगाड़ने का शौक है। मैं मुस्कुराया उनकी बातें सुनकर। मुझे पता है तुम्हें किसी अनजान लड़की से शादी का ख्याल अजीब लग रहा है, लेकिन बेटा, वो लड़की सच में बहुत अच्छी है। सिर्फ 5 मिनट बात करके भी मैं समझ गई थी कि वो एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकती है। मैं मन ही मन सोच रहा था, ऐसी क्या बात है उस लड़की में? मम्मी ने पूछा, उसकी फोटो देखोगे? मैं देखना तो चाहता था लेकिन साथ ही नहीं देखना चाहता था और मैं आयशा को धोखा नहीं दे सकता। मैंने जवाब दिया, नहीं मम्मी, मैं कल ही पहली बार देखूंगा। ठीक है बेटा, मम्मी बोली, और मुझे पता है जैसे ही तुम उसे देखोगे तुम्हारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। फिर बोली, कम से कम उसका नाम तो जान लो। मैंने सोचा, नाम जानने से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसका नाम है माया। मम्मी ने बड़े प्यार से कहा। माया, कितना प्यारा नाम है। रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैं ख्यालों में ही था जब मम्मी बोली, ओहो, आदित्य मल्होत्रा को तो पहले से ही योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किसके सपने देख रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और बोला, ओके मम्मी, अब गुड नाइट और प्लीज मुझे परेशान मत करो। वो हंसने लगी और फिर गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गया क्योंकि अब मुझसे और काम नहीं हो रहा था। मैं बस सोचने लगा कि कल क्या होने वाला है और पता नहीं क्यों माया नाम बार बार दिमाग में घूम रहा था। इन्हीं ख्यालों के साथ मेरी आंख लग गई। माया सिंघानिया, तैयार हो जाओ आदित्य मल्होत्रा से मिलने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माया का पाव। अगले दिन सिंघानिया हाउस। मैं टाइम पर उठ गई और तुरंत बेड से निकल गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सुबह सुबह माँ की डांट सुनने को मिले।
जल्दी से अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म किया और एक सिंपल सा ब्लैक चूड़ीदार पहन लिया। उसके साथ मैचिंग पिंक दुपट्टा और अपने फेवरेट झुमके भी पहन लिए। तैयार होकर मैंने पूजा की और नीचे किचन की तरफ चल दी खाना बनाने। मैंने खाना बना लिया और जैसे ही मैं उसे डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी, सब एक एक करके नीचे आ गए और बैठने लगे। मैंने सबको सर्व किया और जैसे ही मैं जाने लगी, पापा बोले, वहीं रुक जाओ। मैं थोड़ी घबरा गई कि अब क्या गड़बड़ कर दी मैंने। मन में ख्याल आ रहा था कहीं उन्हें पार्क या मंदिर वाली बात तो नहीं पता चल गई। मैंने धीरे से पलटकर कहा, जी। पापा ने माँ की तरफ देखा और माँ ने सिर हिलाया। अब मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई, लेकिन अगले पल जो उन्होंने कहा वो सुनकर सब कुछ साफ हो गया। मेरे बिजनेस पार्टनर का एक बेटा है और हमने तय किया है कि तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। मैं हैरान रह गई। मैं कुछ पूछने ही वाली थी कि माँ बोल पड़ी, तुम्हारी कोई राय नहीं है इस बारे में? क्योंकि अगर तुम उनकी फैमिली में शादी करोगी तो दो फायदे होंगे, एक तो हमारी कंपनी को फायदा मिलेगा और दूसरा हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। मैं बस माँ को देखती रह गई। आंखों में आंसू थे लेकिन कुछ कह नहीं पाई। चुपचाप सिर झुकाकर हामी भर दी। वो लोग आज दोपहर 1 बजे तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो अपना बिहेवियर सही रखना और जब वो पूछे कि शादी के लिए तैयार हो तो बिना कुछ बोले हाँ बोल देना, माँ ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने फिर से सिर हिला दिया और जैसे ही जाने लगी, पापा बोले, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, हमारी इज्जत खराब मत करना, अब जाओ यहाँ से। मैं जल्दी से किचन की ओर भाग गई। आंखों से आंसू निकलने लगे और गालों पर बहने लगे। मैंने जल्दी से पोंछ दिए ताकि कोई मेरी कमजोरी ना देखे। पता नहीं क्यों रो रही हूँ मैं। शायद खुश होना चाहिए कि इन लोगों से छुटकारा मिलेगा, शायद कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे समझे, इज्जत दे, लेकिन भरोसा करना मुश्किल है। जब अपने ही माँ बाप ऐसे हैं तो बाहर वाले कैसे होंगे। खैर, मैंने आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गई। समोसे बनाए, मिठाइयाँ भी और चाय भी, जैसा माँ ने बोला था। 12 बजे तक सब तैयार हो गया। तभी माँ आए और एक बैग पकड़ाते हुए बोली, ये पहनना है आज और दिखने में ठीक ठाक लगना चाहिए। 1 घंटा है तुम्हारे पास, जाकर चेंज करो। मैंने चुपचाप बैग ले लिया और अपने कमरे में आ गई। पहली बार माँ ने मुझे कुछ दिया था, लेकिन मुझे पता है कि ये भी बस उनके फायदे के लिए ही है। बैग खोला तो अंदर एक बहुत ही सुंदर ऑफ वाइट कलर का सूट था, जिसके साथ प्लाजो और नेट का दुपट्टा था, जिस पर मर्जून कढ़ाई थी। सिंपल था लेकिन बहुत प्यारा। मैंने जल्दी से वो पहन लिया। झुमके मैचिंग के पहने, थोड़ी सी लिप ग्लॉस और लोशन लगाया, जो मैं आमतौर पर नहीं लगाती। बाल खुले रखे। जैसे ही नीचे जाने लगी, मुझे कुछ याद आया। अलमारी से कपड़े हटाकर नीचे रखा अपना छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से अपने फेवरेट पायल निकाले, जो मेरे एकलौते दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए थे। आज पहनने का मन हुआ तो पहन लिए। घड़ी देखी 12:38। मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। नीचे पहुंची तो माँ खड़ी थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं डर रही थी कि कोई उल्टा सीधा ना कह दे, लेकिन उसने बस इतना कहा, ठीक लग रही हो। अब सुनो, जब वो लोग आएंगे तो तुम किचन में रहना। जब मैं आवाज दूंगी तब चाय और मिठाई की ट्रे लेकर आना। मैंने सर हिला दिया। अच्छा लगा कि कुछ बुरा नहीं बोला। मैं किचन की तरफ जाने लगी, तभी उसने मेरी कलाई पकड़कर जोर से दबा दी और बोली, अपने बारे में कुछ नहीं बोलना उनके सामने, और जब पूछे कि शादी के लिए तैयार हो तो हाँ बोलना। मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया ताकि वो मेरा हाथ छोड़ दे और कोई निशान ना बन जाए। जैसे ही उसने छोड़ा, मैं भागकर किचन आ गई। कलाई देखी, कोई निशान नहीं था। आज किस्मत अच्छी है शायद। एक आंसू गिरा, जिसे मैंने तुरंत पोंछ दिया और बचा हुआ काम करने लगी ताकि टाइम पास हो जाए। जैसे ही घड़ी ने 12:56 बजाए, पापा की आवाज आए। वो किसी का वेलकम कर रहे थे। मैं डर गई कि कहीं उन्हें मैं पसंद ना आऊं और पापा सब मुझ पे ना डाल दें। दिमाग में चल रहा था, वो दिखते कैसे होंगे, नाम क्या है। पता नहीं क्यों मैं मुस्कुरा रही थी, शायद इस सोच से कि जिंदगी बदल सकती है। तभी माँ की आवाज आई, माया बेटा। हाँ, ये एक्टिंग है लेकिन चलेगा। मैंने ट्रे उठाए जिसमें चाय और मिठाई थी, एक गहरी सांस ली और चल पड़ी लिविंग रूम की ओर। तैयार हो जाओ माया, तुम ये कर सकती हो। एपिसोड 4, आदित्य का नजरिया। मल्होत्रा मेंशन। मैं हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठ गया और सीधे मेंशन के जिम में चला गया। वर्कआउट करने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आया और नहाने चला गया। नहाते वक्त मुझे कल की बातें याद आ गईं। आज उस लड़की से मिलना है। बस दुआ है कि वो ज्यादा परफेक्ट बनने की एक्टिंग न करे ताकि मैं आसानी से मना कर सकूं, उसे भी और मम्मी पापा को भी।
लेकिन जैसे ही उसका नाम माया दिमाग में आया, मैं पूरी नहाने की टाइमिंग में उसी नाम के बारे में सोचता रहा, पता नहीं क्यों। मैं नहाकर बाहर आया और ब्लैक स्वेट पैंट्स और वाइट टी शर्ट पहन ली, क्योंकि आज ऑफिस नहीं जाना है। मम्मी ने मना किया था और अगर मैं चला भी जाता तो उनके ड्रामे का सामना करना पड़ता, इसलिए चुपचाप तैयार हुआ, ऑफिस कॉल करके बता दिया कि आज नहीं आ पाऊंगा और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चला गया। हमारे घर में ब्रेकफास्ट और डिनर फैमिली के साथ ही होता है। मैंने देखा मम्मी किचन में थी और पापा लिविंग रूम में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। मैं पापा के पास गया, उनके पैर छुए और गुड मॉर्निंग बोला। फिर मम्मी के पास गया। मम्मी मेड के साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट लगवा रही थी। मैंने पीछे से जाकर उन्हें हक किया, गाल पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। उन्होंने भी हक किया, गाल थपथपाया और माथे पर किस किया। लगता है मेरा बेटा आज बहुत अच्छे मूड में है। मेरी होने वाली बहू से मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड है। मम्मी ने टीजिंग करते हुए कहा, मम्मा आप ज्यादा ड्रामा कर रही हो, मैं तो बस आपके हाथ का बना खाना खाने के लिए खुश हूँ। मैंने जवाब दिया, प्रिया अब अपने बेटे को परेशान मत कर और अपने गरीब पति को भी खाना खिला दो। पापा ने पीछे से कहा, अरे अनिल आप तो हर बार मेरी मस्ती में खलल डाल देते हो। मम्मी ने नकली गुस्से में कहा और खुद ही हंसने लगी। हम सब हंसते हुए टेबल पर आकर बैठ गए। तो बेटा तैयार हो उससे मिलने के लिए? पापा ने पूछा। मैंने सिर हिलाया और खाने पर ध्यान देने की कोशिश की। वो लड़की बहुत स्वीट और इनोसेंट है और ऊपर से बहुत प्यारी भी। मुझे तो लग रहा है वो तेरी जिंदगी की खुशी बनकर आएगी और इस घर को भी खुश रखेगी। मम्मी ने सपनों में खोकर कहा। मुझे हैरानी हो रही थी कि सिर्फ 5 मिनट बात करके मम्मी पापा इतने इम्प्रेस कैसे हो गए। उस लड़की ने क्या जादू कर दिया इन पर? तूने सिद्धार्थ को बताया कि तू एक लड़की से शादी के लिए मिलने जा रहा है? मम्मी ने पूछा। हे भगवान, मैं तो उसे बताना ही भूल गया। वो मेरी मदद कर सकता है, पर मुझे पता है वो हमेशा की तरह मम्मी पापा का साथ देगा और आयशा के खिलाफ बोलेगा। ओह शिट, भूल गया, ब्रेकफास्ट के बाद बता देता हूँ। मैंने कहा। हम सब खाना खाते खाते बिजनेस, फैमिली और मम्मी के डेली सीरियल्स की बातें करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने रूम में चला गया सिद्धार्थ को कॉल करने, वरना अगर उसे बाद में पता चला तो वो भी ड्रामा करेगा। मैंने कॉल किया और तीसरी बेल में उसने उठा लिया। ओहो, तो अब तुझे टाइम मिला अपने भाई जैसे दोस्त को कॉल करने का, उसने कहा और मुझे वैसे ही चिढ़ाने लगा जैसे हमेशा करता है। हेलो बोलने का ये तरीका है तेरा? सुन यार, एक जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ बोल, तू जानता है मैं हमेशा तेरे लिए हूँ। याद है न मम्मा ने कल बुलाया था कि कुछ जरूरी बात करनी है? हाँ, फिर तो जब मैं आया तो मम्मी पापा ने बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है शादी के लिए। उसके पापा डैड के बिजनेस पार्टनर हैं। भाई, मुझे लगता है तू डैड की बात मान। वो जो सोचते हैं तेरे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी वो लड़की आयशा से तो बहुत बेहतर होगी, जो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मुझे पता था यही कहेगा। दिक्कत क्या है तुझे आयशा से? वो परफेक्ट है मेरे लिए और हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। वो बस एक अट्रैक्शन है। तू उससे प्यार नहीं करता तो फिर मैं उस नई लड़की से कैसे कर लूंगा प्यार? उसे तो मैं जानता तक नहीं। क्या पता उससे मिलकर तू प्यार में पड़ ही जाए। बस एक बार मिल ले उससे, फिर देख लेना कौन बेस्ट है, आयशा या ये माया। लेकिन मैं तो वोट माया को ही दूंगा। पहली बात, मैं उससे प्यार नहीं करने वाला, और हाँ मम्मी पापा के कहने पर मिलना तो पड़ेगा ही। तो फिर कब मिल रहा है? उसकी फोटो देखी? नाम क्या है उसका? आराम से भाई, आज 1 बजे मिलना है। फोटो नहीं देखी अब तक, पर नाम है माया, माया सिंघानिया। ओह, माया खूबसूरत नाम है। और क्या वो अखिल सिंघानिया की बेटी है, जो सिंघानिया कॉर्पोरेशन का मालिक है? चुप कर। हाँ लगता तो ऐसा ही है। मुझे नहीं पता था उसकी कोई बेटी भी है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब क्या। चल, अब मुझे थोड़ा काम करना है निकलने से पहले। ठीक है, बाय, गुड लक। उम्मीद है तू हाँ कह देगा शादी को और मुझे बताना वो कैसी दिखती है। और मम्मा के सीरियल्स वाला लव सिक पपी मत बन जाना उससे मिलकर। बाय बाय बाय। तू भी। उसने कॉल काट दिया क्योंकि उसे पता था मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने फ़ोन साइड में रखा और लैपटॉप उठाकर काम में लग गया क्योंकि 9:35 हो चुके थे। 11:25 बजे मम्मा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मेरा लैपटॉप बंद कर दिया। मैंने उन्हें कंफ्यूज होकर देखा तो बोली, आदि क्या तू चाहता है कि अपनी होने वाली पत्नी से पहली ही मुलाकात में लेट पहुँचे? अगर नहीं तो उठ और तैयार हो जा।
हमें जल्दी निकलना होगा ताकि ट्रैफिक में न फंसे। और फिर चली गईं। मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी टाइम की या तैयार होने की, लेकिन मम्मा और अपनी इमेज के लिए करना ही पड़ेगा। मैंने लैपटॉप साइड में रखा और अपनी अलमारी से एक ब्लैक बटन डाउन शर्ट और ग्रे फॉर्मल पैंट्स निकाले ताकि प्रोफेशनल और प्रेजेंटेबल लगूं, और तैयार हो गया। बाल अच्छे से सेट किए, हल्का परफ्यूम लगाया और अपने वॉच कलेक्शन से एक वॉच पहन ली। फिर आईने में खुद को देखा, कुछ मिसिंग लग रहा था। और फिर याद आया, शूज। वाह, दिमाग देखो मेरा। आदित्य स्पाव। मैंने जल्दी से अपने जूते पहने और एक बार फिर आईने में खुद को देखा, एकदम परफेक्ट लग रहा था। घड़ी देखी तो 11:50 बजे थे, तो मैं नीचे जाने लगा। नीचे देखा तो मम्मी पापा दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और काफी खुश भी। मम्मी ने मुझे देखा, मेरे पास आई और मेरे कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर न लग जाए। मैं उनकी इन टीवी सीरियल वाली बातों पर मुस्कुरा दिया। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें करने देता हूँ। तो क्या तुम दोनों माँ बेटे उड़ के जा रहे हो बहू के घर, या हमें भी साथ चलने दोगे? पापा बोले, अरे नहीं नहीं, हम भी आ रहे हैं, मुझे भी तो अपनी बहू से मिलना है। कोई तो चाहिए जो मेरे साथ सीरियल्स देखे, तुम दोनों से तो उम्मीद छोड़ दी है। मम्मी ने कहा। मैं हंस पड़ा, आप दोनों को बस लड़ते रहना है या चलना भी है? ओहो, हमारा बेटा तो बहुत एक्साइटेड है अपनी होने वाली बीवी से मिलने के लिए। मम्मी ने चिढ़ाते हुए कहा। मम्मम मम्मम, मैंने कहा। सब हंसने लगे, मैं भी। फिर हम निकल गए घर की तरफ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिंघानिया मैंशन। 12:50 बजे हम एक बड़े से बंगले के बाहर पहुंचे, जिस पर लिखा था सिंघानिया मैंशन। ड्राइवर ने कार पार्क की और हम अंदर गए। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, एक 50-55 साल का कपल हमें रिसीव करने आया। शायद लड़की के मम्मी पापा होंगे। स्वागत है अनिल जी, भाभी जी और आदित्य बेटा, अंकल ने मुस्कुराकर कहा। मैंने दोनों के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम अंदर आ गए। घर अंदर से काफी अच्छा था। जैसे ही हम लिविंग रूम में पहुंचे, मैंने एक 18-20 साल के लड़के को देखा जो शायद उसका भाई था। मिलिए, ये मेरा बेटा है, आंटी ने कहा। हाय, मैं रोहन, उसने हाथ बढ़ाया। आदित्य, मैंने हाथ मिलाते हुए कहा। वो मेरे मम्मी पापा से मिला और फिर हम सोफे पर बैठ गए। उसके मम्मी पापा मुझसे कुछ सवाल पूछने लगे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, लेकिन करना तो था। कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने कहा, क्या आप अपनी बेटी को बुला सकती हैं? हम उससे मिलने आए हैं। उसकी मम्मी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। माया बेटा, उन्होंने आवाज दी। मैंने अब तक उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन पता नहीं दिल अंदर से कह रहा था कि देखो। कुछ सेकंड्स बाद पायल की आवाज सुनाई दी और मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखने लगा, और बस दिल वहीं रुक गया। इतनी प्यारी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, मम्मी के बाद ऑब्वियसली। गोरा रंग, छोटा नाक, बिल्कुल सही जगह पर कर्व्स, और सबसे खूबसूरत चीज उसके लंबे, सीधे, सिल्की, काले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। नहीं नहीं, उससे भी प्यारी चीज थी उसकी बड़ी बड़ी भोली सी आंखें जिनमें चॉकलेट ब्राउन कलर था। उसकी आंखों में मासूमियत थी। और फिर उसके होंठ गुलाबी, थोड़े फूले हुए और बहुत प्यारे। अरे यार, मैं क्या सोचने लग गया हूँ। कंट्रोल आदित्य। बाकी लड़कियों की तरह कोई मेकअप नहीं, सब कुछ नेचुरल, लंबे नेचुरल आईलैशेस, गुलाबी गर्ल, सिंपल लेकिन खूबसूरत। वो एक प्यारा सा फ्रॉक सूट पहने हुए थी, हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के कप थे, और वो सिर नीचे करके धीरे धीरे चल रही थी। एकदम सीधी सादी और क्यूट दिख रही थी, लेकिन मुझे लगता है ये सब एक्टिंग है। जब उसने ऊपर देखा, तब भी मेरी तरफ नहीं देखा, सिर्फ मेरे मम्मी पापा की तरफ। शायद उन्हें देखकर पहचान गई होगी कि ये वही लोग हैं जिन्हें वो मंदिर में मिली थी। थोड़ी देर में उसके चेहरे पर एक स्माइल आई, और पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ गई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और पापा के पैर छूने जा रही थी, पर उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, हमारे घर की बेटियां बड़ों के पैर नहीं छूती। वो हंसी और मम्मी की तरफ गई। मम्मी खड़ी हुई और उसे गले लगा लिया। उसने भी अच्छे से गले लगाया, लेकिन अभी तक उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो फिर से ट्रे उठाकर चाय देने लगी। मम्मी पापा को कप दिए और फिर मेरी तरफ आए। मेरे हाथ में चाय का कप देने लगी, लेकिन मैं तो उसे बस देखे जा रहा था। इतने में उसने सिर उठाया और हमारी नजरें टकरा गईं। बस कुछ सेकंड्स के लिए टाइम रुक गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पीछे छूट गया और सिर्फ वो है और मैं हूँ। उसकी आंखों में इतनी मासूमियत थी कि मुझे लगा जैसे मुझे उसे इस दुनिया से बचाना है।
मम्मी के खांसने से हम दोनों की तंद्रा टूटी। थैंक यू बेटा, चाय बहुत अच्छी बनी है, मम्मी बोली मुस्कुराकर। मुझे थोड़ी शर्म आ गई और लगता है उसे भी, क्योंकि उसके गाल लाल हो गए थे। बहुत क्यूट लग रही थी ब्लश करते हुए। उसने चाय का कप और आगे किया और मैंने कप ले लिया और उस एक पल के लिए हमारी उंगलियां टच हो गईं, एकदम हल्का सा। फिर वो नजरें फेर के चली गई। मम्मी ने उसे अपने और पापा के बीच बैठा लिया। क्या यार मम्मी, मेरे और तुम्हारे बीच बिठा देती ना। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मैं कोई लव सिक लड़का नहीं हूँ जैसा सिद्धार्थ मुझे कहता है। मुझे उससे प्यार नहीं है, आयशा ही मेरी लाइफ है, उसी से शादी करनी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मॉम, हमें तो आपकी बेटी पहली बार में ही पसंद आ गई थी। उसके मम्मी पापा थोड़े हैरान हुए जब मम्मी ने आगे बताया। कल जब हम मंदिर जा रहे थे तो अनिल सीढ़ियों से गिरने वाले थे, तभी माया ने उन्हें पकड़ लिया था। फिर हमारी थोड़ी बहुत बात हुई और जब घर पहुंचे तब आपने जब उसकी फोटो भेजी तो हमें पता चला कि ये वही लड़की है। तभी से हमें वो पसंद आ गई थी और हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे, मम्मी ने बात खत्म करते हुए कहा। उसके मम्मी पापा थोड़े हैरान लगे लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए बात संभाल ली और माया की तरफ देखने लगे। मैं देख सकता था कि माया थोड़ी नर्वस हो रही थी और अपनी उंगलियों से खेलने लगी थी। हाँ, हमारी बेटी हमेशा से ही बहुत दयालु और मदद करने वाली रही है, उसके पापा बोले। तो बच्चों, तुम्हारा क्या फैसला है? पापा ने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अब भी नीचे देख रही थी तो मैंने सोचा मुझे ही पहले बोलना चाहिए। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था लेकिन मम्मी पापा को मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मैंने दोनों फैमिलीज की तरफ देखकर कहा। और तुम माया? मम्मी ने पूछा। वो भी इस शादी के लिए तैयार है, उसकी मम्मी ने जल्दी से कह दिया। श्वेता जी, माया से उसका जवाब खुद लेने दीजिए ना, मम्मी ने कहा। ओ गॉड मम्मा, मैं बिजनेस और उस मीटिंग के बारे में सोच रहा था। मैंने झूठ बोला। हाँ हाँ, लेकिन शादी के बाद मुझे भूल मत जाना, उन्होंने फिर से ड्रामेटिक अंदाज में आंसू बहाते हुए कहा। गॉड, इनको टीवी सीरियल्स कम देखने चाहिए। मम्मा, आप तो जानती हो ना, आप मेरी फेवरेट लेडी हो, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने प्यार से मेरे माथे पर किस किया और तभी पापा बोले, तुम दोनों माँ बेटे की जोड़ी तो कमाल है। पर टेंशन मत लो, जब माया इस घर में आएगी ना, मैं उसे अपना बना लूंगा, फिर तुम दोनों जलते रहना। हम सब हंसने लगे और मम्मी पापा फिर से अपनी मस्ती में लग गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मल्होत्रा मेंशन। हम लोग 3:45 बजे घर पहुंच गए। मैं सीधा ऊपर अपने रूम में गया फ्रेश होने और सिद्धार्थ को कॉल करने। तैयार होने के बाद मैंने फोन उठाया और सिद्धार्थ को कॉल किया। दूसरी घंटी में उसने फोन उठा लिया। मुझे लग रहा था कि वो इस कॉल का इंतजार कर रहा था। भाई, मैं तो इंतजार कर रहा था तेरे फोन का। अब बता, सब कुछ कैसी दिखती है? तूने हाँ की या मना किया शादी के लिए? उसने एक सांस में सब पूछ डाला। अरे रुक जा, सब बता रहा हूँ। हम गए वहाँ और मैं उससे मिला। बहुत ही सादी सी लेकिन प्यारी लड़की है। उसकी आवाज एकदम एंजेलिक और जो चाय उसने बनाई कमाल थी। ओहो, लग रहा है तू तो पूरा फिदा हो गया भाई। अब बता असली बात, शादी के लिए हाँ किया या नहीं? भाई मैं, छोड़, तू समझेगा नहीं। और हाँ, मैंने हाँ बोल दी शादी के लिए, मम्मी पापा की खुशी के लिए। रुक, तूने हाँ कह दिया, मुझे पता था वही तेरे लिए बनी है। यार शर्त लगानी चाहिए थी, पैसे जीत जाता मैं। तूने बाकी सुना नहीं क्या? मैंने सिर्फ मम्मी पापा की खुशी के लिए कहा हाँ। मैंने उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा और तू जानता है मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब तूने अपनी खुशी की नहीं सोची? हाँ, और एक बात बतानी है तुझे, कल ऑफिस आ, वही बताऊंगा। ठीक है, पर मेरी राय में तूने सही किया। जिस तरह से तू बात कर रहा है, लग रहा है वो सच में तेरे लिए बनी है। और हाँ, आयशा को कैसे बताएगा ये सब? डोंट वरी यार, सब सोच लिया है, कल सब बता दूंगा। अब मैं आयशा को कॉल करता हूँ। बाय। ठीक है बाय, और लड़की की फोटो भेज देना, मम्मी से ले ले। ठीक है भेजता हूँ, बाय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोन कट करने के बाद मैं थोड़ी देर सोचता रहा क्या मैंने सही किया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरी लाइफ में दखल नहीं देगी। मैंने सब प्लान कर रखा है, इस लड़की से कैसे डील करना है, क्या करना है। मेरा दिल मना कर रहा है लेकिन दिमाग कह रहा है कि ये करना सही है, और इस बार दिमाग जीत गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आयशा को कॉल।
हे बेबी, मैं तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। अब बता क्या हुआ। बेबी, मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या? हम तो साथ में शादी करने वाले थे। तू मुझसे प्यार नहीं करता क्या? आयशा प्लीज शांति से सुन। मैंने ये सिर्फ मम्मी पापा के लिए किया है, और शादी के बाद मेरी प्लानिंग है उस लड़की को हटाने की। वो मेरी लाइफ में नहीं आएगी। मुझे पता है वो सिर्फ पैसों के लिए है, और मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। तो हम अभी भी साथ हैं, और तू मुझसे ज्यादा उसे पसंद तो नहीं करता। बेबी, हम हमेशा साथ रहेंगे, और शादी के बाद हम शादी करेंगे। और हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, कोई तुमसे बेहतर नहीं। ओके बब्बी, अब अपना प्लान जल्दी बताना और वापस कब आ रहा है। मुझे तेरा बहुत मिस हो रहा है। मैं कल वापस आ रहा हूँ, और मिलते ही सब बताऊंगा। ठीक है बेबी, मुझे अब शूट पर जाना है। कल मिलते हैं। बाय बो। ओके बेबी, बाय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोन कट किया और सोचा कि सिद्धार्थ को तो फोटो चाहिए ही थी, और सच कहूँ तो मुझे भी देखनी थी उसकी फोटो। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बेचैन था। तो मैं नीचे गया। मम्मी वही सीरियल देख रही थी। मम्मा, आप माया की फोटो भेज सकती हो, सिद्धार्थ को देखनी है। मैंने गर्दन खुजाते हुए बोला। ओहो, सिर्फ सिद्धार्थ को देखनी है या कोई और भी देखना चाहता है? मम्मी ने फिर से शरारती अंदाज में कहा। मम्मा, और कौन देखेगा यार, बस भेज दो ताकि मैं सिद को भेज सकूं। ठीक है, तो मैं सीधा सिद को भेज देती हूँ अपनी तरफ से। मम्मा, पता है क्या, रहने दो, मैं बोलकर पलट गया और ऊपर चला गया। मुझे पता था मम्मी अब अकेली बैठ के हंस रही होंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं जैसे ही रूम में पहुंचा, फोन में मैसेज आया। ओपन किया तो मम्मी की तरफ से फोटो आई थी, माया की फोटो। वो मुस्कुरा रही थी और कहीं देख रही थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने आज उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, लेकिन इस फोटो में कमाल लग रही है। नीचे से मम्मी की आवाज आई, वेलकम माँ। उफ, मम्मी और उनका मजाक। मैं रात को बिस्तर पर लेटा और उसकी तस्वीर देखता रहा। दिल बार बार उसकी आवाज सुनना चाहता था, उसकी बनाई हुई चाय पीना चाहता था, लेकिन शायद ये सब सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। अगले दिन ऑफिस आया और काम कर रहा था। करीब 9:30 बजे दरवाजा जोर से खुला और मैं समझ गया कौन है। सिद्धार्थ। और कौन? चल भाई, अब मैं आ गया हूँ, अब तू सब कुछ उगल दे। ठीक है, सुन, सगाई 5 दिन बाद है और शादी इस महीने के आखिरी में। इतनी जल्दी? लगता है मम्मी का ही आइडिया है। तुझे तो पता ही है, मम्मी की बात को कोई काट नहीं सकता। कौन से प्लान की बात कर रहे हो तुम? उसने पूछा। प्लान ये है कि शादी के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, मेरे और आयशा के रिश्ते के बारे में, एंड फिर उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दूंगा। और 1 साल बाद मैं कोई बहाना बनाकर, कुछ ऐसा ढूंढकर जो मैं अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सकूं, उससे तलाक ले लूंगा। मैंने कहा, आदि, अगर वो लड़की मासूम निकली तो? उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम, उसका दिल टूट जाएगा। और अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो? उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो मासूम बनने का नाटक कर रही है, असल में वो एक गोल्ड डिगर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात प्यार की, तो मैं पागल नहीं हूँ जो उससे प्यार कर बैठूं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आयशा ही मेरी लाइफ है। मैंने गुस्से में कहा। ठीक है, देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है। अब उसकी फोटो दिखाओ, सिद्धार्थ बोला। मैंने उसे माए की फोटो दिखाई तो वो बोला, भाई, अगर तू इससे शादी नहीं करता तो मैं कर लेता। ये तो तेरी आयशा से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है, और इसमें सब कुछ नेचुरल है, प्लास्टिक जैसा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब उसने कहा कि वो उससे शादी कर लेता, तो मेरा मन किया मैं उसके मुंह पे मुक्का मार दूं। चुप रहो सिड, मैंने थोड़ा चिढ़कर कहा। ओहो, अब तो पॉसेसिव भी हो गया। टेंशन मत ले, मैं उसे अपनी बहन मानूंगा। और जहां तक गोल्ड डिगर वाली बात है, मुझे तो लगता है आयशा ज्यादा लालची है। ये लड़की तो फोटो में ही सीधी सादी, मासूम और साफ दिल वाली लग रही है, सिड ने कहा। हाँ हाँ, शादी के बाद देखेंगे, मैंने आंखें घुमाकर कहा। अब मैं चला, कुछ काम करना है। आखिर 5 दिन में मेरे भाई जैसे दोस्त की सगाई है, वो बोला। तू और काम? हाँ, जोक है क्या? मैंने मजाक में कहा। हाँ हाँ, हंस ले। बाय, कहकर वो चला गया। शाम 6 बजे ऑफिस से निकलकर मैंने आयशा को पिक किया। हम डिनर पर गए और मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया। वो सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन इस बात से नाराज भी थी कि मुझे माए से शादी करनी पड़ेगी।
उसने उसे बिच तक कह दिया। ये सुनकर मेरा गुस्सा एकदम उफान पर था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता था कि मुझे माई की परवाह है। पर मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था। दिन के बाद मैंने आयशा के साथ कुछ वक्त बिताया और फिर अपने पेंट हाउस वापस आ गया और थोड़ा काम किया। काम खत्म करके जब मैं सोने के लिए तैयार हुआ तो मैंने माई की फोटो देखी और अपने आप मुस्कुरा दिया। फोन बंद किया और सो गया। बस दिल और दिमाग में सिर्फ माई का चेहरा था। एपिसोड 5, माया का पाव। सिंघानिया मेंशन। जब घड़ी ने 12:56 बजाए तो मुझे पापा की आवाज़ सुनाई दी जैसे वो किसी का वेलकम कर रहे हों। मेरे दिल में डर था, क्या पता वो मुझे पसंद न करे और फिर मम्मी पापा इसका इल्ज़ाम मुझ पर डाल दें। सबसे बड़ा सवाल ये था, वो दिखते कैसे हैं, उनका नाम क्या है। पता नहीं क्यों, लेकिन शादी के ख्याल से मैं मुस्कुरा दी। लगा जैसे आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है। कुछ ही देर बाद मम्मी की आवाज़ आई, माया बेटा। मुझे पता था ये सब एक एक्टिंग है, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से चाय की ट्रे उठाए, गहरी सांस ली और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। तू कर सकती है माया। ट्रे पकड़े मैं लिविंग रूम की ओर जा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं नीचे देख रही थी ताकि किसी से नजर न मिले। जब मैं पास पहुंची तो देखा मेरे मम्मी पापा और भाई एक सोफे पर बैठे थे और सामने वाले सोफे पर 2 मर्द और एक औरत बैठे थे। चेहरे तो नहीं दिखे, लेकिन कपड़ों से अंदाजा हो गया। एक आदमी फॉर्मल्स में था, उसके बगल में एक औरत पर्पल सूट में और उनके पास एक और मर्द बिजनेस कपड़ों में। शायद पहले दो उसके मम्मी पापा होंगे और आखिरी वाला लड़का वो जिससे रिश्ता है। उसकी बॉडी देखकर समझ आ रहा था। मैं पास पहुंची और जैसे ही ऊपर देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये वही अंकल आंटी थे जिन्हें मैंने कल मंदिर में देखा था। मुझे टेंशन हो गई कि कहीं ये मम्मी पापा को कुछ बता न दें, लेकिन ये सोचकर कि अगर सास ससुर ऐसे हुए तो चलो ठीक है, मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने ट्रे टेबल पर रखी और आशीर्वाद लेने के लिए अंकल के पैर छूने जा रही थी, तभी उन्होंने रोक लिया और बोले, हमारे घर की बेटियां बड़ों के पैर नहीं छूती। मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे बेटी कहा। फिर मैं आंटी के पास गई, उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया, एक ऐसा माँ वाला हक जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं उस लड़के को देखना नहीं चाहती थी, नजरें मिलाने में बहुत शर्म लग रही थी, तो मैंने बिना उसकी तरफ देखे ही ट्रे उठाए और सबसे पहले अंकल को कप दिया, फिर आंटी को। अब उसकी बारी थी। मैंने बिना नजरें मिलाए उसके सामने कप बढ़ाया। दिल की धड़कन जैसे डबल स्पीड से चल रही थी। 1-2 मिनट हो गए और उसने अभी तक कप नहीं लिया था, तो मुझे मजबूरी में ऊपर देखना पड़ा और फिर हमारी नजरें मिल गईं। उसे देखकर जैसे दिल रुक गया हो। गोरा रंग, बाल जमे हुए, नाक एकदम परफेक्ट, हल्के गुलाबी होंठ शेप में दाढ़ी और सबसे अट्रैक्टिव उसकी हल्की भूरी आंखें। उन आंखों में न जाने कितनी बातें छुपी थीं, जैसे मैं उन आंखों में पूरी जिंदगी डूब जाना चाहती हूँ। हे भगवान, मैं इतनी फिल्मी कब से हो गई। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए हुए थे जैसे आसपास की दुनिया का कोई मतलब ही न हो। तभी आंटी ने खांस कर कहा, थैंक यू बेटा, चाय बहुत अच्छी है। मैं छिप गई और पक्का मेरा चेहरा लाल हो गया होगा। मैंने फिर से कप उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने कप लिया और उसकी उंगलियां बस हल्के से मेरी उंगलियों को छू गईं। सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए, लेकिन उस एक टच ने मुझे अजीब सी सिक्योरिटी का एहसास दिलाया। आंटी ने मुझे अपने और अंकल के बीच में बैठा लिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, मन तो कर रहा था उसके पास बैठने का, लेकिन क्या करूं। आंटी ने कहा, हमें तो आपकी बेटी पहली ही मुलाकात में पसंद आ गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चाहती थी कि ये बात न हो, लेकिन अब हो चुकी थी। मुझे मम्मी पापा के चेहरे पर कंफ्यूजन दिख रहा था, लेकिन आंटी ने सब क्लियर कर दिया। कल मंदिर में जब हम जा रहे थे तो अनिल गिरने ही वाले थे, लेकिन माया ने उन्हें बचा लिया। फिर हम थोड़ी बात करने लगे और बाद में जब घर जाकर आपने फोटो भेजी तो हमें समझ आ गया कि ये वही लड़की है। तभी से हमें ये पसंद आ गई थी और हमने ठान लिया कि हमारी बहू यही बनेगी। अब मम्मी पापा शॉक में थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती स्माइल कर ली और मुझे घूरने लगे। मैंने नजरें नीचे कर ली और अपनी उंगलियों से खेलने लगी, क्योंकि वो लोग मुझे उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे। हाँ, हमारी बेटी हमेशा दूसरों की मदद करती है, पापा बोले। मुझे पता था ये भी ड्रामा है, तो फर्क नहीं पड़ा। सब लोग चाय पी रहे थे और मैं बस यही दुआ कर रही थी कि उन्हें चाय पसंद आए। तभी मम्मी ने कहा, चाय और खाने की सारी चीजें माया ने ही बनाई हैं। मुझे पता है मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं, ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। अब दोनों परिवार आपस में बातें कर रहे थे
और हमें भी थोड़े सवाल पूछे जा रहे थे। मैं तो बस हाँ में हाँ मिलाकर जवाब दे रही थी, लेकिन वो अच्छे से जवाब दे रहा था। जब मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी तो वो थोड़ी भारी लेकिन एकदम सॉफ्ट और केयरिंग लगी, जैसे कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मुझे उससे बात करनी थी और नहीं भी करनी थी। शायद उसके पापा को मेरे दिल की बात पता चल गई, तभी बोले, लगता है बच्चों को थोड़ा अकेले बात करने देना चाहिए, है ना आदित्य? तो उसका नाम आदित्य है। नाम सुनते ही फिर से दिल धड़क गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। माया, आदित्य को पीछे वाले गार्डन में ले जाओ, मम्मी ने अपनी स्वीट बनावटी आवाज में कहा। मैंने बस सिर हिलाया और खड़ी हो गई। जा आदि, आंटी ने कहा। आदि, मुझे ये नाम पसंद आ गया। आदि भी खड़ा हुआ। हमारी नजरें मिली। मैंने इशारे से उसे पीछे आने को कहा और फिर चल पड़ी गार्डन की ओर। उसके जूते की आवाज से पता चल गया कि वो पीछे ही है। जब हम लोग बैकयार्ड में पहुंचे तो मैंने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने भी मुझे बगल वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। पहले तो मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर धीरे से बैठ गई। मैं अपनी गोद की तरफ देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपनी उंगलियों से खेलने लगी। पता नहीं क्यों आज वो बहुत दिलचस्प लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं, इसलिए मैं नीचे ही देखती रही। तभी मैंने उसे कहते सुना, हाय। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल एक सेकंड को रुक गया। उसकी गहरी, भारी सी आवाज़ ने मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जगा दिया। उसकी आवाज़ में कुछ तो था, बहुत कमांडिंग थी। मुझे जवाब देना चाहिए था, तो मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, हाय। मैं अब भी नीचे देख रही थी क्योंकि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद उसने सुना हो, या शायद वो मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ ही सुन रहा हो। थैंक यू फॉर सेविंग माई डैड येस्टरडे, आदित्य ने कहा। वो ईबा तना ही थी। मैंने धीरे धीरे जवाब दिया, हकलाते हुए। तो तुम मुझसे कुछ पूछना चाहोगी या? वो कुछ कह ही रहा था कि मैंने सिर हिला दिया, ना मैं। क्योंकि मैं उससे कुछ नहीं पूछना चाहती थी, और अगर कुछ पूछ लिया तो माँ जान गई तो फिर से मार पड़ेगी। वैसे ही शरीर पर बहुत निशान है। छोटे माँ मुझसे भीकू, बड़े छ सकते हो, मैंने धीरे से कहा। पता नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र क्या है? उसने पूछा। मैं 23 साल की हूँ। और तुम? मैंने जवाब देते हुए उसकी तरफ देखा। मैं 26 का हूँ, उसने कहा। मैंने बस सिर हिला दिया और फिर से अपनी उंगलियों से खेलने लगी। उसने मुझसे और भी कुछ सवाल किए जिनका मैंने धीरे धीरे सच सच जवाब दिया। मैंने भी उससे वही सवाल पूछे और उसने जवाब दिए। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम कभी किसी रिलेशनशिप में रही हो या अभी हो? पता नहीं उसने ये क्यों पूछा, लेकिन मैंने कहा, नहीं। उसने बस सिर हिलाया। मैंने भी पूछा, तुम? उसने जवाब दिया, हाँ, पर वो सीरियस नहीं थे और अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लगा जैसे वो झूठ बोल रहा है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, पर माँ बाप चाहते थे कि 2 साल कॉलेज के बाद मैं सेटल हो जाऊं। मैंने डिग्री तो नहीं की, पर डॉक्टर बनना चाहती थी। ये बस आधा सच था। उसने बस सिर हिलाया। करीब 15 मिनट बाद रोहन आता दिखा। आपको अंदर बुला रहे हैं, रोहन ने कहा। हम दोनों ने सिर हिलाया और उठ खड़े हुए। मैं रोहन के पीछे चलने लगी और मुझे पता था आदित्य भी मेरे पीछे ही है। जब हम अंदर पहुंचे तो सब हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, क्या फैसला लिया तुम दोनों ने? अंकल ने पूछा। मुझे आदित्य की नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं पहले जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि मैं पहले उसका जवाब सुनना चाहती थी। हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आदित्य ने कहा। उसके ये शब्द सुनकर मेरे पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी। और तुम माया? आंटी ने मुझसे पूछा। वो भी तैयार है इस शादी के लिए, माँ ने जल्दी से कह दिया। श्वेता जी, माया से खुद पूछने दीजिए न, आंटी ने कहा, और माँ चुप हो गई। मुझे लगा जैसे सब मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं कोई शोपीस हूँ। मैंने धीरे से ऊपर देखा और कहा, मैं भी तैयार हूँ। मैं उम्मीद कर रही थी सबने सुन लिया हो। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मना करती तो माँ बाप शायद जिंदा दफना देते। और वैसे भी मुझे उससे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है। अब तो सेलिब्रेशन बनता है। बधाई हो अखिल और श्वेता जी, अंकल बोले। सबने एक दूसरे को गले लगाया, मिठाई खिलाई। दोनों फैमिली बहुत खुश दिख रही थी। तो सगाई और शादी कब रखें?
पापा ने पूछा, हम चाहते हैं जल्दी हो जाए, तो अगला हफ्ता सगाई और महीने के एंड में शादी कैसी रहेगी? आंटी ने कहा। मैं थोड़ा हैरान थी कि आंटी इतना जल्दी चाहती हैं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, हमें भी ठीक लगेगा, माँ ने कहा। तो फिक्स हो गया, अगले बुधवार को सगाई होगी, यानी आज से 6 दिन बाद। और शादी की तारीख सगाई वाले दिन तय करेंगे, पापा ने कहा। सबने हामी भरी। फिर अंकल बोले, ठीक है, अब हम निकलते हैं, बहुत तैयारी करनी है। सब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, मैं पीछे रह गई। तभी आंटी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी दरवाजे तक ले आई। सब एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, तभी आंटी ने मुझसे कहा, माया, तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था जब मेरी सगाई अनिल से हुई थी। मैंने इसे अपनी बेटी के लिए रखा था, लेकिन जब आदित्य हुआ तब से मैंने इसे उसकी होने वाली पत्नी के लिए संभाल कर रखा। जब उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, मेरा दिल जैसे झूम उठा। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया। आंटी ने कार का दरवाज़ा खोला और एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। अब ये तुम्हारा है, सगाई वाले दिन पहनना और इसे संभाल कर रखना। जब तुम माँ बनो तो अपनी बेटी या बहू को देना, आंटी ने कहा और बॉक्स मेरे हाथ में दे दिया। मैं पहले झिझकी, डर था कि माँ बाप क्या सोचेंगे, लेकिन फिर ले लिया क्योंकि ना लेती तो माँ गुस्सा हो जाती कि मैंने आंटी की बात नहीं मानी। मैंने मुस्कुराते हुए आंटी को देखा। आंटी ने मेरे माथे पर किस किया, गले लगाया। अंकल ने भी साइड हग दिया। ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी के माता पिता की छाया मिल रही हो। उन्होंने मुझे अलविदा कहा और मैं भी मुस्कुरा कर विदा ली। वो सब कार में बैठ गए, अब सिर्फ आदित्य और मैं बचे थे। मैं चुप रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी निचली होंठ को काटने लगी, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। वो अपनी गर्दन के पीछे हाथ ले गया जैसे कुछ सोच रहा हो, और पता नहीं क्यों वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। हे भगवान, मेरे साथ हो क्या रहा है? बाय, मैं 6 दिन बाद मिलूंगा, उसने कहा। बाय, मैंने हमेशा की तरह धीरे से कहा। वो कार में बैठ गया। अंकल आंटी मुझे बाय बोल रहे थे और मैं भी हाथ हिला रही थी जब तक कार दूर नहीं चली गई। मैं घर के अंदर गई और तभी याद आया, उन्होंने पता कर लिया है कि मैं मंदिर गई थी बिना पूछे और चोरी छिपे। अब क्या होगा? लिविंग रूम, वो सब खड़े थे और मैं डरते डरते उनकी तरफ बढ़ी। जेवरों का डिब्बा मैंने कस के पकड़ा हुआ था और नीचे जमीन की तरफ देख रही थी। उनके सामने जाकर रुक गई और इंतजार करने लगी कि अब कुछ बोलेंगे। तो जरा बताओ, मंदिर में उनसे पहले ही कैसे मिल ली तुम? पापा ने आधी चीखते हुए कहा। मैं अपनी जगह पर ही डर के मारे कांप गई, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। मैं सॉरी, मैंने बहुत मुश्किल से हकलाते हुए कहा। मैंने पूछा, मंदिर में उनसे मिली कैसे? अब की बार उन्होंने और भी जोर से चिल्लाया। मैं हमेश ग्रोसरी लेके मंदिर जाती हूँ और वहीं उनसे मिली थी। प्लीज ड्राइवर अंकल को मत निकालिए, मैंने थोड़ी कम हकलाते हुए कहा, लेकिन अब भी नजर नीची थी। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो माँ थी। गाल पे हाथ रखा क्योंकि बहुत जलन हो रही थी। आंखों में आंसू थे लेकिन फिर भी माँ की तरफ देखा, हल्की सी नजर से। हमसे छुपाकर मंदिर जाती हो, किस हक से? अब सजा मिलेगी तुम्हें, माँ ने गुस्से से कहा और फिर से थप्पड़ मारने ही वाली थी कि पापा ने बीच में कहा, बस करो श्वेता, अनजाने में इसने अच्छा ही किया जो मंदिर गई और अनिल को बचा लिया। इससे तो रिश्ता तय करने में आसानी हो गई, लेकिन आगे से ऐसा दोबारा मत हो। और श्वेता, अब इसे मत मारना, नहीं हाथ लगाना। इसे चोट नहीं लगनी चाहिए, इसकी सगाई अगले हफ्ते है और शादी अगले महीने। अगर मालहोत्रा वालों को पता चला कि इसे यहाँ कैसा ट्रीट करते हैं तो सब खराब हो जाएगा, समझी? मैंने फौरन सिर हिलाकर हाँ कहा। पापा माँ से बोले, अब से ध्यान रखना कि इसके शरीर पर कोई निशान न दिखे। माँ ने फिर पूछा, और जो डिब्बा पकड़े हो वो क्या है? वो आंटी ने दिया और कहा, सगाई वाले दिन पहनना। मैंने धीरे से जवाब दिया, इसे अपने कमरे में अच्छे से रख देना, कहीं खो मत देना, हमारी इज्जत का सवाल है, माँ ने सख्ती से कहा। मैंने सिर हिलाया और डिब्बा फिर से कस के पकड़ लिया। माँ ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, आज से लेकर शादी तक तुम्हें घर से बाहर पैर भी नहीं रखना है। मैंने फिर से सिर हिलाया और माँ पापा के पीछे चली गई। रोहन ने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और ऊपर चला गया। मैं भी अपने कमरे में गई, उस खूबसूरत ड्रेस से बदलकर वही कपड़े पहन लिए जो सुबह पहने थे।
जेवरों का डिब्बा अपने कपड़ों के नीचे छिपा दिया ताकि कोई चुरा न ले। फिर अपना चेहरा धोया क्योंकि गाल अब भी जल रहा था। मैंने अपने झुमके और पायल नहीं उतारे क्योंकि मुझे इन्हें पहनना अच्छा लगता है। सब खत्म करने के बाद मैं नीचे आ गई और मेहमानों के बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते वक्त मुझे एक राहत सी महसूस हुई, कम से कम अब शादी तक माँ मुझे मार नहीं सकती। अब तक जितनी भी चोटें लगी थी वो नहीं लगेंगी। शरीर को नहीं, लेकिन दिल को उनकी बातें अब भी चुभती हैं, पर अब आदत हो गई है। हाँ, अब मंदिर नहीं जा पाऊंगी, बच्चों के साथ खेलने नहीं जा पाऊंगी, ये बात थोड़ी दुख दे रही थी। लेकिन फिर सोचा शादी के बाद आदित्य शायद मुझे जाने देगा। वो अच्छे लगते हैं और लगते हैं जैसे खुश रखेंगे। ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और गालों पर हल्की सी लाली भी। इन ख्यालों को हटाकर मैंने बर्तन धोना खत्म किया। बाकी का दिन यूं ही निकल गया, कोई मार नहीं, बस कुछ कड़वे शब्द जो अब असर नहीं करते। सब अपने अपने कमरे चले गए तो मैं भी अपने कमरे में आ गई। झुमके उतारे और अच्छे से रख दिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़े हैं जो माँ ने सिर्फ मेहमानों के लिए दिए हैं ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। पायल भी निकालकर उसके डिब्बे में रख दी और कपड़ों के नीचे छिपा दिया क्योंकि रात को पहनकर सोने में परेशानी होती है। आज पढ़ने का मन नहीं हुआ, मन तो बस सगाई, शादी और आदित्य में उलझा हुआ था। इन्हीं ख्यालों के साथ कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। पता नहीं आने वाला कल क्या लेकर आएगा। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।